बृजभूषण शरण सिंह दोस्तों एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। भली भांति इस नाम से आप परिचित होंगे, अगर नहीं भी परिचित पहले रहे होंगे तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हुआ था महिला पहलवानों द्वारा, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, और इस मामले में पुलिस की और सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी क्योंकि पुलिस उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। और सरकार से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी से ही वो आते हैं, इसलिए सरकार के ऊपर भी तमाम आरोप, तमाम एलिगेशन लगे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और योगी जी की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी इस मामले में। और बहुत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है कहीं न कहीं केस दर्ज किया गया और महिला पहलवानों ने अपना मेडल तक वापस कर दिया और काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन चला और बहुत ज्यादा इस मामले में किरकिरी हुई सरकार की और बृजभूषण शरण सिंह जी की। अब ताज्जुब होगा जान के आपको इस बात का कि जो भाजपा की पहली लिस्ट आई है, 51 लोगों की लिस्ट आई है, उस लिस्ट में बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि योगी जी नहीं देना चाहते हैं टिकट बृजभूषण शरण सिंह जी को, क्योंकि जो पिछला मामला था महिला पहलवानों का, इसमें बहुत सारे एलिगेशन लगे थे सरकार के ऊपर। सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को, ऐसे तमाम एलिगेशन लगाए गए थे। और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी जी इस समय जो चुनाव आने वाला है इसमें कोई भी चूक करना चाहते हैं। शायद इसीलिए पहली लिस्ट में, जो भाजपा की पहली लिस्ट जारी हुई, उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। और आगे आने वाले लिस्ट में देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी की जो सेकंड लिस्ट आती है उसमें आखिर बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम रहता है कि नहीं रहता है। अब कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उनको समाजवादी पार्टी से भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि जो अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह जी हैं उनके भी काफी करीब रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी। और केसरगंज से अभी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, बसपा ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है हो सकता है अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह जी को और ये टिकट दिया जाए। क्योंकि जब महिला पहलवानों का मैटर चल रहा था तो इस मैटर में जहां पर मुख्यमंत्री योगी जी ने बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, वहीं मोदी जी ने भी कुछ नहीं बोला, अमित शाह जी ने भी चुप्पी साधी थी। वहीं एक नाम और है जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी थी। इसीलिए लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी का दामन बृजभूषण शरण सिंह जी थाम सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना होगा, इंतजार कर भी रहे हैं कि भाजपा की जो सेकंड लिस्ट आती है उसमें उनका नाम आता है कि नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर चांस यही है, ज्यादातर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट भी आएगी उसमें बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम नहीं होगा, शायद उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में होगा क्या बृजभूषण शरण सिंह जी का, ज्यादातर यही संभावना जताई जा रही है कि पहले जो समाजवादी पार्टी के करीब भी रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, तो मुझे लगता है या बहुत लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देके चुनाव में उतार सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात ये होगी कि बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम बीजेपी घोषित करती है या फिर उनको समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ता है, या समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है और कहां से लड़ाती है। क्योंकि आपको बता दें बहुत ही आलीशान जिंदगी जीने वाले बृजभूषण शरण सिंह जी का करियर तमाम जो है कि उतार चढ़ाव भरा रहा है, अभी तक रहा है, क्योंकि उनके ऊपर लगभग 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लूट छिनैती या बहुत सारे एलिगेशन है, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं जिन पे जो है कि केस चल रहा है। तो कहीं न कहीं योगी जी हमेशा दावा करते हैं जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात करते हैं और बहुत लोगों के ऊपर एक्शन लिया भी जाता है। लेकिन उनके ऊपर एक एलिगेशन ये भी लग रहा था कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो उनके जात के लोग माफिया या गुंडे होते हैं उनके ऊपर उनकी कार्रवाई नहीं होती है, जो और कास्ट से आते हैं और जात से आते हैं उनके ऊपर जो है मुख्यमंत्री योगी जी की कार्रवाई बहुत ज्यादा प्रभावी दिखाई देती है। तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा, तमाम लोगों द्वारा ऐसे आरोप जो है मुख्यमंत्री जी पर लगाए जा रहे थे और लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी जी यही सोच के हो सकता है कि ऐसे लोगों को अब की बार चुनाव मैदान में ना उतारें। वो नहीं चाहते कि कोई सीट उनकी किसी कारणवश
हाथ से चली जाए, क्योंकि भाजपा का अब की बार का टारगेट यही है कि जो 80 की 80 सीटें हैं उन पे जीत दर्ज की जाए। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अब की बार टिकट मिलने वाला नहीं है जिनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, तमाम जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, या जिनके ऊपर तमाम जो है ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसे मामले दर्ज हैं जो कि कहीं न कहीं चुनाव में मुद्दा बनाया जा सकता है विपक्षी पार्टियों द्वारा। अभी हाल ही में आपने एक चीज और देखी होगी कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी से आते हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, उनको आसनसोल से भाजपा ने टिकट भी दिया था, लेकिन उनके कुछ गानों की वजह से जिसमें अभद्रता दिखाई गई थी बंगाली लड़कियों को लेके, ऐसा बताया जा रहा था और विपक्षी पार्टियों द्वारा तमाम एलिगेशन भी लगाए जा रहे थे, जिसके चलते वहां से उन्होंने टिकट चुनाव लड़ने से पवन सिंह ने खुद मना कर दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में आपने देखा भी होगा, श्री राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो ऐसे लोगों को उनका कहना यही था, इशारों में उन्होंने समझा दिया कि ऐसे लोगों की पार्टी में जगह नहीं है जो किसी के लिए ऐसी कोई भाषा का प्रयोग करें या ऐसे कोई एलिगेशन जिनके ऊपर लगते हैं या पार्टी की जिससे छवि खराब होती है, उनको पार्टी में जगह नहीं है, उनको प्रिकॉशन देने की जरूरत है। और कहीं न कहीं उसी के चलते पवन सिंह का टिकट वहां से आसनसोल से कटा। अब पवन सिंह के बारे में भी अब देखिए बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं देती है, इस पे भी संशय बरकरार है। उनको तो आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना लग रही है, ऐसी न्यूज आ रही है। फॉर्म ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक देखिए कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती, जब तक आ नहीं जाती सामने, तब तक इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी पर्सनल राय कुछ और हो सकती है, मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, आपका अंदाजा गलत हो सकता है, लेकिन फैसला जिसको करना है पार्टी का, यह फैसला है, पार्टी को फैसला करना है। अभी तक बृजभूषण शरण सिंह जी को लेके भी बहुत सारे कयास लगाया जा रहे हैं। उनको ये लगाया जा रहा है कयास कि अभी दूसरी लिस्ट जो आएगी उसमें उनका नाम हो, लेकिन ज्यादातर चांस यही लग रहा है कि शायद उनका नाम न हो। अगर योगी जी बहुत सारी एलिगेशन पार्टियों द्वारा लोगों द्वारा जो लगाए गए हैं उनको लेके बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, उन पे अगर विचार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह जी को टिकट मिलने वाला है। फिलहाल अगर नहीं मिलेगा तो उनके लिए सपा के रास्ते खुले हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, ये ज्यादातर यही चांस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीब रहे हैं, आपको मैंने बताया ही। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि माननीय अखिलेश जी जो है, हो सकता है कि अपने पिताजी के दोस्त को टिकट दे सकते हैं और उनको चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन अभी कुछ इंतजार है, अभी कुछ भी क्लियर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी सारे लोग इस मामले में चुप्पी साधे हैं और किसी की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ना तो बृजभूषण शरण सिंह जी की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनको भी लग रहा होगा कि जो आने वाली लिस्ट होगी शायद उसमें उनका नाम शामिल होगा। अब आने वाली जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शामिल होता है या नहीं होता है, उनको टिकट अगर मिलता है तब तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये तो मान के पक्का चलिए कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं हो सकता है निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, या हो सकता है कि सपा का दामन थाम सकते हैं। ये आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, सब कुछ पता चल जाएगा क्या होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।